हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊँगी सच्चाई की एक अनोखी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सुनो, आज मैं कौन-सी साड़ी पहनूँ? कोई भी पहनो, तुम सब में अच्छी ही लगोगी। स्नेहल की ओर प्यार भरी नज़र से मुस्कुराते हुए स्वराज ने कहा, लेकिन अपनी पुरानी तस्वीर पे नज़र आते ही आईने के सामने देखकर स्नेहल मायूस होके बोली, ये चेहरा सिर्फ तुम्हें अच्छा लग सकता है, किसी और को नहीं। अगर उस समय तुम ना होते तो। स्नेहल के होठों पे अपनी उंगली रखते हुए स्वराज बोला, आज इतना खुशी का दिन है, तुम वो समय याद मत करो और जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। रिपोर्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं नीचे जाता हूँ। उसे दरवाजा की ओर जाता देख स्नेहल दौड़ के गई और पीछे से स्वराज के गले लग गई। अगर मैं सब भूल पाई तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। स्वराज सिर्फ मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। हाल ही में स्नेहल एक 15 साल की लड़की के रेप का केस जीती थी, जिसकी वजह से वो देश में चर्चा का विषय बन गई थी। उस जीत की वजह से आज सभी जनता ये जानना चाहती थी कि उस एसिड अटैक से लेकर कामयाबी वकील तक का सफ़र स्नेहल ने कैसे तय किया। इसीलिए आज उसका इंटरव्यू लेने रिपोर्टर आए थे। स्नेहल नीचे आई और रिपोर्टर ने पहला सवाल किया, आपकी इतनी बड़ी जीत के बाद सब आपकी इस कामयाबी और हिम्मत की वजह जानना चाहते हैं। अगर आप कुछ बताएगी उस घटना के बारे में तो आप जैसी कई लड़कियों को हौसला मिलेगा। रिपोर्टर की इस बात को सुनकर स्नेहल मुस्कुराई। मेरे पति सही कहते थे, एक दिन पूरा देश तुम्हारी आवाज़ सुनेगा और आज उसकी वजह से ये बात भी सच हुई। तो सुनिए, मैं जब 20 साल की थी तब ये हादसा हुआ। मैं शाम को ट्यूशन से लौट रही थी, तब उस सड़क के मनहूस सन्नाटे में किसी ने मुझ पे एसिड फेंका। काले काम करने वाले उस कमीने ने चेहरे पे काला मास्क पहना हुआ था और मैं कुछ देख पाती उससे पहले ही वो अपनी बाइक में भाग गया। उस समय मैं बहुत कमज़ोर थी, चेहरा जल रहा था और उस जलन में बहते मेरे आंसू। चीख रही थी पर शायद तब किस्मत साथ नहीं थी। कोई वहाँ आया ही नहीं और जो आए वो मेरी हालत देखकर डर से भाग गए। मेरी सारी बहादुरी, जूडो में रेड बेल्ट सब एसिड की जलन में पीड़ा बन के जल गया। चीखते चीखते मैं बेहोश हो गई और आंखें खुली तो रहने दे, आंखें ही नहीं खुली थी। होश आया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आंखें भारी थी। सिर्फ पापा की आवाज़ सुनाई दी और सारी घटनाएं याद आते ही मैं डर के मारे चीख उठी। उस हादसे ने मुझसे मेरा सब छीन लिया, मेरी खूबसूरती, मेरा जज्बा, मेरी हिम्मत और यहाँ तक कि मेरी आंखें भी। मैं जानती नहीं थी कि किसने ये सब किया, लेकिन मन में यही दुआ थी कि वो एक बार हाथ आ जाए, उसे ऐसे ही जिंदा एसिड में जलाऊं। लेकिन ना तो मैं जान सकी और ना ही पुलिस। मैं बस 4 दिन अखबार की दर्दनाक खबर बन के रह गई, जो सबकी झूठी हमदर्दी बटोर रही थी। कोई मुझ पे तरस खाता तो कोई मुझे ही कसूरवार ठहराता। जिंदगी से हार कर जब मैंने खुद को खत्म कर देने का फैसला किया, तभी अचानक स्वराज मेरी जिंदगी में आए। सुसाइड पॉइंट पे हमारी मुलाकात हुई और फिर दोस्ती। धीरे धीरे स्वराज ने मुझे जीने की नई वजह दी, मुझे फिर से हंसाया और फिर से खड़े होने का हौसला दिया। कोई फरिश्ते की तरह वो मेरी ज़िंदगी में आया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने सामने बैठी हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ, वो स्वराज के प्यार और हौसले की वजह से हूँ। उसने ना ही सिर्फ मुझे अपने पास्ट के साथ अपनाया, बल्कि मुझे उस पास्ट से बाहर भी निकाला। मेरा दर्द वो बर्दाश्त ना कर सके। उन्होंने यूएसए में मेरी आँख का ऑपरेशन करवाया और मेरी एक आँख मुझे वापस भी मिली। वो सिर्फ मेरा हमसफ़र ही नहीं, सही मायने में मेरा हमदर्द भी बना। अपने पति के बारे में बताते हुए उसके चेहरे पे झलकता गर्व देखकर
सहसा स्वराज मायूस हो गया। पसीने से भीग स्वराज दिल पे हाथ रख के जल्दी से बाहर निकल गया। सीने में मानो पहाड़ सा बोझ महसूस हो रहा था। वो जोर से छाती पे हाथ रखे आंगन में पेड़ के नीचे बैठ गया। सहसा स्वराज को ऐसे बाहर जाता देख स्नेहल भी उसके पीछे चली गई। दोनों को इस तरह इंटरव्यू छोड़ के जाता देख मीडिया वाले भी अपना कैमरा ले उसके पीछे गए। स्वराज को इस तरह बैठा देख स्नेहल घबरा गई। स्वराज, क्या हुआ आपको? आप ऐसे बाहर क्यों आ गए? मुझ पे और भरोसा मत करो, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे सीने पे ये एक बोझ जैसा लगता है। अब शायद समय आ गया है, मैं तुमसे अब और झूठ नहीं बोल सकता। स्वराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जो कहना चाहते हो वो अंदर चल के कहे प्लीज। वो स्वराज को अंदर लेके गई और मीडिया वाले भी अंदर गए। स्नेहल, आज दुनिया को ये बताने का समय आ गया है। मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ मगर मैं उस काबिल नहीं हूँ। आंखों से बहने लगे आंसू को पोंछते हुए वो बोली, आप क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ जल्दी बताएं, मुझे घबराहट हो रही है। शायद तुम ये बर्दाश्त ना कर सको लेकिन यही सच है। 5 साल पहले सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था। रिपोर्टर अपने दोनों कान खोल के ध्यान से उन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर रहे थे और लिख रहे थे। मेरा कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था और मेरे छोटे भाई का पहला नया नया कॉलेज में उसे एक लड़की से प्यार हो गया और सबके सामने उस लड़की ने मेरे भाई की बेइज्जती की। शायद उसे मेरे भाई का तरीका पसंद नहीं आया था। सबका मजाक बन चुका था वो, और इसी हम सदमे में उसने सुसाइड कर ली। बहुत प्यार करता था मैं अपने भाई से। एक मिनट, कहीं तुम निखिल की तो बात नहीं कर रहे हो? हाँ, निखिल ही। क्या निखिल तुम्हारा भाई था? अगर तुम उससे प्यार करते थे तुम मेरे साथ आज यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो, मैं तुमसे मेरे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था लेकिन मुझे पता चला कि मेरा भाई अपनी बेइज्जती की वजह से नहीं मरा था। वो तुम पे एसिड फेंक के अपने गुनाह से बचने के लिए मरा था, लेकिन बचने के चक्कर में वो खुद ही जान खो बैठा। तुम्हारी हालत देख के ये पता चला कि गलत हमारे साथ नहीं तुम्हारे साथ हुआ था और तुम्हारी बात सुन कौन रहा था। अगर तभी मैं सच्चाई सबको बता देता तो क्या होता? कुछ भी तो नहीं। मेरा भाई तो मर चुका था। सब तुम्हें हमदर्दी देते लेकिन क्या सब वही खत्म हो जाता? नहीं, तुम और कमज़ोर हो जाती। मैं ये चाहता था कि तुम इस काबिल बनो कि गुनाह करने वाला ये जान ले कि चाहे वो जैसे भी तुम्हें बर्बाद करना चाहे पर वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और फिर भी कोई किसी के भी साथ ऐसा गुनाह करे तो तुम उसे सज़ा दिलवाओ। स्त्रियों की मजबूती उसे ये गुनाह करने से रोकेगी। तुम्हें मैं मजबूत बनाना चाहता था, इसीलिए ये सब कुछ तुमसे छुपाया। तुम्हारे जरिए मैं सभी निखिल जैसे क्रिमिनल को ये चेतावनी देना चाहता था कि वो एसिड फेंक फेंक के भी तुम्हारी जैसी लड़कियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बदले में वही समाज में नामर्द साबित होंगे। ये सब सुन स्नेहल सोफे पे ढल पड़ी और आंखों के सामने ये 6 साल गुजर गए। वो हैवानी रात याद आते ही वो फिर से कांप उठी। मैं निखिल का भाई हूँ ये जानने के बाद अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम आज़ाद हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। स्वराज की ये बात सुन वो होश में आई और उसके गले लग के जोर से रोने लगी। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं अब तुम्हारी इस कोशिश को नहीं उड़ान दूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे स्वराज। दूसरे दिन अखबार और टीवी में यही चर्चाएं हो रही थी कि अगर हमारे देश में निखिल जैसे क्रिमिनल है जो किसी की इज्जत नहीं कर पाते तो उसके सामने स्वराज जैसे बेटे भी हैं जो देश की मर्यादा और इज्जत की रक्षा करते हैं।
वाकई में देश की रक्षा सिर्फ वर्दी पहनकर नहीं की जाती। हर एक व्यक्ति देश की रक्षा और प्रगति के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये देश है वीर जवानों का।